गाइस चलो स्टार्ट करते हैं आज 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर 3D ज्योमेट्री। ओके, तो देखो यहाँ पे आपको स्टार्ट करने से पहले वही एडवाइस रहेगी, पहले वीडियो पॉज करें और खुद से अटेम्प्ट करें, उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस देखें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो ये बोल रहा है फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट दिस इन द लाइन की इक्वेशन दी है, पॉइंट दिया है और अपने को क्या करना है, उसकी इमेज निकालनी है उस लाइन में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ लेट से ये पॉइंट P जो है ये अपने को गिवन है 2, -1, 5 और ये जो है लाइन L की जो इक्वेशन अपने को पता है भाई, गिवन है। तो मुझे बताना है कि इस पॉइंट P का जो इमेज है इस लाइन L में वो क्या होगी। तो यहाँ से देखो जो पॉइंट P है उसकी इमेज लेट से Q है और उस पॉइंट Q के जो कोऑर्डिनेट्स हैं लेट से अल्फा, बीटा एंड गामा है। ओके, और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को जो मिड पॉइंट है ये इसका जो इस लाइन पे लाई करेगा उस पॉइंट को मैं बोलता हूँ D। तो यहाँ पे मुझे बताओ, मैं बताऊँ एनी पॉइंट लाइंग ऑन लाइन L इज लेट से पॉइंट D जो है उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो अपन बात करें तो ये क्या होंगे भाई। तो देखो यहाँ पे मुझे बताओ जो गिवन लाइन है उसकी इक्वेशन क्या है। गिवन लाइन की इक्वेशन है अपने पास में, उसको लिख लेते हैं x - 11/10 इक्वल्स टू y + 2/-4 इक्वल्स टू z + 8/-11 और इक्वल्स टू लैम्डा। तो देखो यहाँ पे जनरल पॉइंट अपन निकाल रहे हैं। जनरल पॉइंट निकालने के लिए अपन ध्यान से देखो x, यहाँ से x, यहाँ से y और यहाँ से z अपन निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो जब x निकालेंगे तो ये वाला जो होगा इट विल बी इक्वल्स टू 10 लैम्डा + 11 कॉमा यहाँ से होगा -4 लैम्डा -2 कॉमा -11 लैम्डा -8। ठीक है, ये जो पॉइंट है देखो, ये पॉइंट D मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे किसी एक वैल्यू के लिए लैम्डा किसी एक वैल्यू के लिए पॉइंट D अपन बता सकते हैं यहाँ इस लाइन पे। तो अपन बोल देते हैं एनी पॉइंट लाइंग ऑन लाइन L इज D फॉर सम लैम्डा, फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा। ठीक है, तो अपन कोई लैम्डा की वो वैल्यू अभी अपन निकाल लेंगे थोड़ी देर में कि ये जो पॉइंट D है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो अपन निकाल लेंगे अगर अपने को लैम्डा की वैल्यू पता लग जाए। ठीक है, तो यहाँ से देखो मैं क्या बोलता हूँ कि डायरेक्शन रेशियोज DRs ऑफ PD ऑफ लाइन PD वो क्या होगा, वो अपन बात करें तो इसके जो D पॉइंट के जो अपन ने क्या है कोऑर्डिनेट्स लिए हैं उसमें से अपन माइनस कर देते हैं ये कोऑर्डिनेट्स। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा 10 लैम्डा + 11 -2 तो हो जाएगा +9 कॉमा यहाँ से करेंगे तो -4 लैम्डा -2 + 1 तो हो जाएगा -1 कॉमा यहाँ से बात करें तो ये -5 तो ये हो जाएगा -11 लैम्डा -13। क्लियर है। मुझे बताओ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन L वो कितने हैं। ये जो लाइन है इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं, ये वाले हैं भाई अपने पास में 10 -4 -11। अब मुझे बताओ ये डायरेक्शन रेशियोज जो हैं लाइन के, कौन सी लाइन PD के, इसको अगर मैं देखो बोलता हूँ कि लेट से ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है और जो लाइन L है उसके डायरेक्शन रेशियोज को मैं बोल देता हूँ लेट से ये A2, B2 एंड C2। तो मुझे पता है सिंस L इज परपेंडिकुलर टू PD, तो यहाँ से मुझे बताओ क्या पता लगेगा। दिस इम्प्लाइज दैट A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 विल बी इक्वल्स टू 0। तो अपन कर लेते हैं इसको। तो यहाँ से मुझे बताओ क्या होगा 10 लैम्डा + 9 इंटू 10 प्लस -4 लैम्डा -1 इंटू -4 प्लस -11 लैम्डा -13 इंटू -11 विल बी इक्वल्स टू 0। ये अपन क्यों कर रहे हैं, ताकि लैम्डा की वैल्यू पता लग जाए और अपने को पॉइंट D जो है उसके कोऑर्डिनेट्स पता लग जाएं। ठीक है, यहाँ पे अपन ने D के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या लिए हैं अपन ने, ये जो जनरल पॉइंट है इस लाइन पे L पे लाई करेगा उनको अपन ने माना कि ये जो D है, ये पॉइंट D है,
वो वाला जो पॉइंट है वो रिप्रेजेंट हो रहा है इन कोऑर्डिनेट से, पर अब एक फिक्स लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये पॉइंट डी पता लग जाएगा किस ना। तो यहाँ से अपन लैम्डा की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो यहाँ से देखो क्या होगा, 100 लैम्डा प्लस 90 प्लस 16 लैम्डा प्लस 4 प्लस 121 लैम्डा माइनस 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 प्लस, दैट इज 333, एंड ये हो जाएगा अपना 143 इक्वल्स टू 0। अब आप करते हैं इन लैम्डा वाली वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 237 लैम्डा प्लस 237 इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा अपना जो आएगा वो आ जाएगा -237 अपॉन 237, दैट इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ से मुझे बताओ लैम्डा की वैल्यू -1 पता लग गई, तो मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर जो पॉइंट डी है, कोऑर्डिनेट जो हैं पॉइंट डी के अपन बात करें, तो डी जो पॉइंट है वो हो जाएगा अपना -1 रख लेते हैं इसमें भाई, ये वाले में। तो यहाँ पे जब रखेंगे, इन पॉइंट्स में रखेंगे लैम्डा की वैल्यू, तो अपने को डी की वैल्यू पता लग जाएगी, डी के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू पता लग जाएगी। तो यहाँ से -10 प्लस 11 कोमा 4 माइनस 2 कोमा 11 माइनस 8, तो ये वाली चीज़ जो हो जाएगी ये हो जाएगी अपनी, जो बात करें तो डी जो पॉइंट है वो हो जाएगा अपना 1,2,3। क्लियर है बात? चलिए, अब तो मुझे डी का कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब ध्यान से देखो, मुझे निकालने किसके कोऑर्डिनेट्स हैं, क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। और यहाँ से देखो अपन बताएं, बात करें तो इमेज की बात करें तो जितना डिस्टेंस पी का डी से है उतना ही डिस्टेंस क्यू का क्या होगा, डी से होगा। मतलब डी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। ये क्या होगा, मिड पॉइंट। तो अपने को पता है कि मिड पॉइंट अगर है तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ जो डी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 1,2,3, और वहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो डी के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो मिड पॉइंट है। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस 2/2 कोमा बीटा -1/2 कोमा यहाँ से लैम्डा प्लस 5/2। तो देखो अपन क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, मुझे बताओ यहाँ से क्या पता लगेगा, अल्फ़ा बाई 2/2 इक्वल्स टू 1, तो अल्फ़ा विल बी इक्वल्स टू 2 माइनस 2, दैट इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से बात करें तो बीटा -1/2 इक्वल्स टू 2, तो बीटा विल बी इक्वल्स टू 4 + 1, दैट इज इक्वल्स टू 5, एंड गामा प्लस 5/2 इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से गामा जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी अपने पास में 3 2 6 -1, तो 1। ओके, देयरफॉर इमेज ऑफ पॉइंट, कौन सा पॉइंट था भाई, दैट इज 2, -1,5 इन लाइन L is 0,5,1, दैट इज द आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अपन करते हैं, ये भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ से बात करें तो ये अपना केस स्टडी बेस्ड है, तो सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, द इंटरनेशनल कोस्ट गार्ड वाइल पेट्रोलिंग सॉ ए सस्पिशियस बोट विद सम मैन, दे वर नॉट लुकिंग लाइक फिशरमैन, द सोल्जर वाज ऑलरेडी। ये देख लो, आप क्या करो, इसको वीडियो पॉज करके एक बार इसको रीड कर लेना। चलिए अपन स्टार्ट, इसको देखो, अब देखते हैं मेन क्वेश्चन पे आते हैं। एट एन इंस्टेंट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पोजीशन ऑफ कोस्ट गार्ड हेलीकॉप्टर एंड बोट आर एट द पॉइंट्स दिस एंड दिस। मुझे बताओ, एक पॉइंट ए दे दिया अपने को, उसके कोऑर्डिनेट दे दिया 2,3,5, और एक पॉइंट बी दे दिया, कोई पॉइंट बी 1,4,2। तो यहाँ पे बात करें तो ये कोस्ट गार्ड वाले भैया है, ठीक है। और यहाँ पे बात करें तो ये जो हैं, ये जो बोट है जहाँ पे अपने को सस्पिशियस बोट पता लग रही है, वो जो अपन बात कर रहे हैं सस्पिशियस बोट की, वो यहाँ पे है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है, राइट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन ए बी। तो मुझे बताओ डायरेक्शन रेशियोज पता कर लें। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी वो क्या होंगे, तो वो हो जाएगा A2 माइनस A1, B2 माइनस B1 एंड C2 माइनस C1। तो यहाँ से कर लेते हैं 1 माइनस 2, 4 माइनस 3, 2 माइनस 5। क्लियर है? तो यहाँ से आ जाएगा -1, ये हो जाएगा अपना 1,
और ये हो जाएगा -3। अब देखो डायरेक्शन अपने को बात करनी है किसकी, डायरेक्शन कोसाइंस डीसीज ऑफ ए बी, वो क्या हो जाएगा, अपन क्या करते हैं वो निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, -1 अपॉन अंडर रूट -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर कॉमा 1 अपॉन अंडर रूट -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर एंड थर्ड जो है वो जाएगा अपना 3 अपॉन अंडर रूट -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर। देख लेते हैं भाई ये क्या बना, -1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 प्लस 9 11, तो अंडर रूट 11 कोमा 1 अपॉन अंडर रूट 11 कोमा -3 अपॉन अंडर रूट 11। तो ये अपने डीसीज हो जाएंगे। तो यहाँ से बात करते हैं देयरफॉर डीसीज ऑफ ए बी वो क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे और इसको अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द आंसर। अब सेकंड की बात कर लेते हैं। हाँ, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हेन द पोजीशन ऑफ कोस्ट गार्ड हेलीकॉप्टर इज एट द पॉइंट दिस देन द पोजीशन ऑफ द बोट इज एट द पॉइंट दिस, चेक इफ द लाइन सी डी इज पैरेलल टू ए बी। तो अपने को लाइन ए बी तो भाई पता है, ए बी के अपने को डायरेक्शन रेशियोज पता है, डायरेक्शन रेशियोज। तो सेकंड वाला देख लेते हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी वो क्या है, वो हैं -1, 1, -3। अब अपने को निकालना है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन, कौन सी बात कर रहा है, लाइन सी डी बात कर रहा है, लाइन सी डी। तो सी डी के डायरेक्शन रेशियोज निकालते हैं भाई। तो यहाँ देखो सी, तो क्या करेंगे, डी कोऑर्डिनेट माइनस ये हो जाएंगे 3 -1 कोमा -2 -0 कोमा 3 +3। तो ये जो डायरेक्शन अपने आए डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सी डी, तो ये आ गए 2 -2 एंड 6। ओके, अब बोल रहा है कि अपने को पता करना है कि सी डी क्या पैरेलल है ए बी के। तो अगर पैरेलल के लिए बात करते हैं तो मैं अगर इसको बोलता हूँ डायरेक्शन रेशियोज को, इसको बोलूँ अगर मैं कि लेट से ये वाला A1 है, ये B1, ये C1, दिस इज A2, B2 एंड C2। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, A1 बाई A2 फॉर टू लाइन्स टू बी पैरेलल, टू लाइन्स टू बी पैरेलल अपने पता A1 बाई A2 इज इक्वल्स टू B1 बाई B2 इक्वल्स टू C1 बाई C2। तो देख लो, कर लो, यहाँ से देखते हैं। तो -1 बाई 2 इक्वल्स टू 1 बाई -2 इक्वल्स टू -3 बाई 6, दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 माइनस का। तो देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये हो जाएगा अपना आंसर सेकंड का। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें बोल रहे हैं हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोल रहे हैं, वर्टिसेस बी एंड सी of triangle ABC lies on the line this. Find the area of triangle ABC given that point A has coordinate this and the line segment BC has length 5 units. तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, उसको थोड़ा सा अपन ड्रॉ कर लेते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक सपोज करो एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल का ये पॉइंट A, ये B और ये C, और ये जो BC है ये लाई कर रहा है किस पे, ये जो गिवन लाइन है L पे, ये वाली जो लाइन है दिस इज L, और लाइन L के जो इक्वेशन है वो दे रखी है अपने को x + 2/2 इक्वल्स टू y - 1/1 इक्वल्स टू z + 4। ओके, z सॉरी इक्वल्स टू z/4 एंड दैट इज इक्वल्स टू लेट्स से लैम्डा। ओके, तो ये A है, उसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 1, -1, 2। दूसरा बोलता हूँ ये वाला पॉइंट अगर मैं बात करूँ, ये दोनों पॉइंट्स क्या करेंगे, इस लाइन पे लाई करेंगे। दूसरा अपने को क्या बोला है कि जो BC है उसकी लेंथ जो है वो है 5 यूनिट्स, और मुझे बताओ इसका एरिया निकालना है, मुझे क्या करना है, एरिया ऑफ ABC। तो क्या मैं अगर मान लो मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालूँ,
ठीक है, और वो परपेंडिकुलर से उस पॉइंट को अपन बोल देते हैं डी, उस पॉइंट को अपन बोल देते हैं डी, ये दिया 5 यूनिट्स। ओके, अगर मुझे ए डी की वैल्यू पता लग जाए, लेट से इसको एच बोल दूं मैं, एच पता लग जाए तो मुझे क्या हो जाएगा, एरिया जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब मुझे पॉइंट डी पता करना है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में जो किया था वही करेंगे अपन। तो यहाँ पे देखो क्या बोलेंगे, मैं बोलता हूँ एनी पॉइंट lying on line L, let's say D, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो यहाँ से देखो अपन जनरल पॉइंट उसको लिख लें भाई, तो यहाँ पे लैम्डा की फॉर्म में लिख लेते हैं जनरल पॉइंट में, उस पॉइंट डाई करेगा, वो वेरिएबल पॉइंट को अपन लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो x, यहाँ पे y और यहाँ पे z। तो यहाँ पे मुझे बताओ x जो जनरल पॉइंट है वो क्या होगा, 2 लैम्डा माइनस 2, इक्वेट कर दे लैम्डा के, ठीक है, कॉमा यहाँ से हो जाएगा लैम्डा प्लस 1 कॉमा 4 लैम्डा। क्लियर है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये वाला पॉइंट डी आ गया। अब अपने को क्या पता करना पड़ेगा भाई, लैम्डा पता करना पड़ेगा। तो लैम्डा के लिए मुझे बताओ क्या करना पड़ेगा, पहले अपने को ए डी का क्या करें, ए डी जो लाइन है उसके अपन डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेते हैं, और बी मुझे बताओ लाइन एल है उसके डायरेक्शन रेशियोज अपने को पता है, यहाँ पे उसका सम ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायरेक्शन रेशियोज, मतलब a1 a2 b1 b2 a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 वो इक्वल टू 0 होगा। अब मुझे बताओ यहाँ से डायरेक्शन रेशियोज डी आर्स ऑफ लाइन ए डी वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएंगे अपना 2 लैम्डा माइनस 2 माइनस 1 तो माइनस 3 कॉमा लैम्डा प्लस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा लैम्डा प्लस 2, एंड थर्ड जो है वो हो जाएगा 4 लैम्डा माइनस 2। क्लियर है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ दूसरा, तो ये तो आ गया पहला, दूसरा अपन बात करें तो डी आर्स ऑफ लाइन एल वो कितने हो जाएंगे, हो जाएगा 2, 1, 4। क्लियर है। और इसको मैं बोल देता हूँ, ये वाले को ये मैं बोल दूँ a1 a2 a1 b1 एंड दिस इज c1, ये बोल देते हैं a2 b2 c2। सिंस मुझे पता है कि L जो है वो परपेंडिकुलर है AD के, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ दिस इम्प्लाइज दैट a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 वो बराबर हो जाएगा अपना 0 के भाई। ठीक है, तो यहाँ से लिख लेते हैं 2 लैम्डा माइनस 3 इंटू 2 प्लस लैम्डा प्लस 2 इंटू 1 प्लस 4 लैम्डा माइनस 2 इंटू 4 ये इक्वस टू 0। तो यहाँ से करेंगे सोल्व तो हो जाएगा 4 लैम्डा माइनस 6 प्लस लैम्डा प्लस 2 प्लस 16 लैम्डा माइनस 8 इक्वस टू 0। तो यहाँ से देखो ये वाली चीज़ में बात करूँ 4 5 एंड दैट इज इक्वस टू 21 लैम्डा, और यहाँ से बात करेंगे तो देखो -6 एंड -8 दैट इज -14 और बात करें तो यहाँ से +2 तो ये हो जाएगा -12 इक्वस टू 0। तो लैम्डा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 12/21। उसको कट कर लें तो अपना आगे आ जाएगा 3 4 जा 12 एंड 3 7 जा 21। ठीक है, तो लैम्डा जो आया अपना वो आया है दिस लैम्डा इज इक्वस टू 4/7। क्लियर, बोल सकते हैं देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी वो क्या हो गया भाई, तो वो हो जाएंगे अपने, तो लैम्डा की वैल्यू देखो अपन क्या डाल लेते हैं 4/7। तो यहाँ से देखो ये वाले में अपने को निकाला हुआ, तो यहाँ से 2 इंटू 4/7 माइनस 2 कॉमा 4/7 प्लस 1 कॉमा 4 इंटू 4/7। तो यहाँ से मुझे बताओ जो डी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे वो आ जाएंगे अपने 8/7 माइनस 2 कॉमा 7 1 जा 7। देखो यहाँ से अपन थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको ना सीधा, ये हो जाएगा 8 माइनस 14, तो यहाँ से अपना हो जाएगा -6/7 कॉमा 7 1 जा 7 तो 11/7 कॉमा यहाँ से बात करें 16/7। क्लियर है। चलिए, तो मुझे बताओ अब क्या पता करना है, मुझे पता करना है एडी की लेंथ आ जाएगी तो वहाँ से एच आ जाएगा और फिर अपन फॉर्मूला लगा देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ से मैं बात करूँ देयरफॉर एडी जो होगा मेरा दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट
देख लेते हैं कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। 1 कोमा, यहाँ से मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा -6/7 -1 का होल स्क्वायर प्लस 11/7 -1 तो +1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 16/7 -2 स्क्वायर। तो यहाँ से AD विल बी इक्वल टू, तो यहाँ से अपन बात करें तो ये हो जाएगा अपना -13/7 का स्क्वायर प्लस 18/7 स्क्वायर प्लस 2/7 स्क्वायर। तो यहाँ से मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा AD इक्वल्स टू 169/49 प्लस ये बात करें तो 324/49 प्लस 4/49। तो यहाँ से जो AD आएगा अपना उसको अपन सम कर लेते हैं। तो 9 4, ये बात करें 4 4 8 8 9 17 कैरी 1, 3 और 6 9, और ये हो जाएगा 497 अंडर रूट में, ठीक है। और यहाँ से अपन बात करें तो ये अपॉन में देखो 49 है तो अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो ये अपना हो जाएगा 7 प्लस 2 वैल्यूज आएंगे प्लस माइनस के, पर AD इज ए डिस्टेंस तो माइनस में तो हो नहीं सकता, चलो मतलब पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है ना। तो यहाँ से मैं बात करूँ तो अब अपने पास में AD आ गया, और मुझे बताओ BC क्या है, BC, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हाफ ऑफ AD इंटू BC। तो हाफ ऑफ AD अभी अभी निकालना है तो ये हो जाएगा अंडर रूट 497/7 इंटू BC अपने को दिया है 5 यूनिट्स, तो यहाँ से हो जाएगा अपना 5/14 रूट 497 स्क्वायर यूनिट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है अपना MCQ बेस्ड है और ये कितने मार्क्स का, 1 मार्क का है, ठीक है। तो कर लेते हैं सॉल्यूशन। बोल रहा है द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द एंगल बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस इज π/2। अब देखो यहाँ पे अपने को पता है, वी नो दैट, मैं तुम्हें देखो ये पूरा बेसिकली इसका मैं जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा बता रहा हूँ, ठीक है। पर आप क्या करोगे वहाँ पे MCQ के अंदर आप इतना लिखोगे नहीं है ना, डायरेक्ट अपने को पता होता है तो अपन डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। पर यहाँ पे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए अपन ये लिख रहे हैं, ठीक है। वी नो दैट लेट्स से एक लाइन है R1 दैट इज लेट्स से A1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B1 वेक्टर, और दूसरी लाइन है R2 दैट इज A2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B2 वेक्टर is π/2। then B1 डॉट B2 दैट इज इक्वल्स टू 0, ये अपने को पता है। तो देखो अपने को जो गिवन लाइंस हैं उसमें देखो इसमें तो पता है कि ये वाला मेरा क्या है, ये वाला मेरा लेट से ये A1 है और ये मेरा क्या हो गया, दिस इज B1। बट यहाँ पे देखो अपने को क्या है, A1 और B1 अपने को क्लियरली दिख नहीं रहे हैं तो अपने को अरेंज करना पड़ेगा। तो मेरे को गिवन है कि R जो लाइन है वो है I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप प्लस P टाइम्स ऑफ 2I कैप प्लस J कैप प्लस 2K कैप, और दूसरी जो लाइन दी हुई है मेरे को, मैं बोल देता हूँ इसको R1 इसको R2, उसको थोड़ा सा ओपन करना पड़ेगा भाई अपने को और अरेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो मैं बोल सकता हूँ कि ये हो जाएगा I कैप प्लस Q I कैप प्लस J कैप प्लस Q लैम्डा टाइम्स J कैप प्लस K प्लस Q K कैप। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे इसको इन तीनों को अपन अलग लिख लें तो ये हो जाएगा R2 जो हो जाएगी मेरी, यहाँ से अपन बात करें तो ये हो जाएगा I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप प्लस, यहाँ से मैं बात करूँ तो मुझे बताओ Q कॉमन आ जाएगा इनमें से, Q कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ से अपना क्या आएगा I कैप प्लस लैम्डा J कैप प्लस K कैप। ओके, तो यहाँ से देखो ये R2 आ गया अपने को, और अगर ये लाइन अगर मैं बात करूँ इनके बीच में अपन बात करें एंगल जो है वो π/2 है, तो मुझे बताओ क्या होगा। यहाँ से देखो ये वाले में अगर बात करें जो R1 है ये वाले अपने 2, इसका कोएफिशिएंट 1 और इसके 2, इसके जो DRs हैं वो देख रहे हैं अपन, यहाँ 1 हो जाएगा या लैम्डा यहाँ भी 1।
इनकेस जो प्रोडक्ट का सम है वो कितना होगा, 0 होगा। तो अपन कर लेते हैं भाई, दैट इज 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू लैम्डा प्लस 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -4। आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखो जब एमसीक्यू अपन सोल्व करेंगे तो यहाँ पे इतना टाइम नहीं लगेगा, यहाँ पे मेरे को क्या है कि तुम्हें एक्सप्लेन करने में टाइम लगा है, ठीक है। वहाँ पे अपन फटाफट करेंगे इसको, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अपने पहले से क्लियर होंगे। चलिए, तो 5 में क्या बोल रहा है, ए लाइन थ्रू द पॉइंट्स 4, 7, 8 एंड 2, 3, 4 इज पैरेलल टू लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। अब आगे यहाँ पे अपने में बता रखा है, यहाँ पे लिखते हैं अपन बिकॉज, मतलब यहाँ बिकॉज लगा लेते हैं और फिर उसके बाद रीजन को रीड करते हैं, तो अपने को क्लियरिटी आ जाती है कि जो ये जो चीज़ है क्या इसका रीजन नीचे वाला है, अगर नहीं है तो रॉन्ग है। देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे देखो, मुझे बताओ डी आर्स ऑफ L1 वो क्या होगा, वो मुझे बताओ। ये वाला है, देखो ये इसको मैं ले रहा हूँ, इससे जो लाइन पास हो रही है उसको L1 बोल रहा हूँ, और इससे जो पास हो रही है उसको मैं L2 बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मुझे बताओ क्या होगा, 2 - 4 तो -2, 3 - 7 तो -4 एंड 4 - 8 तो -4। क्लियर है। मुझे बताओ डी आर्स ऑफ L2 वो कितने हैं, तो 1 - -1 तो 2 हो जाएगा 2, 2 माइनस तो ये 4 हो जाएगा, और यहाँ से बात करें 4 हो जाएगा। क्लियर है। तो मुझे बताओ यहाँ पे मैं बोलूँ तो -2/2 इक्वल्स टू -4/4 इक्वल्स टू -4/4। ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर अपन बात करें तो ये -1 इक्वल्स टू -1 इक्वल्स टू -1, और अपने पता है कि डायरेक्शन रेशियोज किसी दो लाइंस के आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ पे अपन बात करें क्या होगा, उस केस में जो लाइंस हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो यस, ये तो ठीक है। यहाँ बात तो क्या है, असर्शन जो है ए इज करेक्ट, करेक्ट है भाई रीजन पे, ठीक है। तो रीजन में देखो क्या है, बोल रखा है कि दो लाइंस हैं, दो लाइंस में ये एक लाइन फर्स्ट लाइन है और ये सेकंड लाइन है। तो बोल रहा है कि लाइन अगर पैरेलल है तो ए B1 डॉट B2 इन दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 होगा। नहीं, रॉन्ग। देखो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 किस केस में होता है, जब एंगल कितना हो π/2। जब पैरेलल हो उस केस में क्या होता है कि इसके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं और इसके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं उनका वो जो है वो आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं या इक्वल होते हैं, उनका रेशियो जो होता है वो इक्वल होता है। क्लियर है। तो ये तो बात क्या हो गई भाई, रॉन्ग हो गई है, ठीक है। तो ए इज करेक्ट बट जो रीजन है आर इज फॉल्स, हाँ जी फॉल्स। क्लियर, आर इज फॉल्स। तो ये जो ऑप्शन अपन टिक कर देंगे भाई जिसमें सी ऑप्शन होता है ना। चलिए चलिए, यहाँ पे अपना जो वीडियो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन ये जो सीरीज है चलती रहेगी, सारे चैप्टर्स के जो हैं वीडियोज आते हैं आएंगे इसी चैनल पे, ठीक है। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है, कमेंट करें, और अपन इस सीरीज को किस तरीके से और इम्प्रूव कर सकते हैं अपने सजेशन दें, ठीक है। थैंक यू।